अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? अगर आपने खाना खा लिया है और होमवर्क भी कर लिया है तो चले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है सुंदर नगर की शहज़ादी की। ये शहज़ादी बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन शहज़ादी अपने महल की बालकनी पर मौसम का नज़ारा कर रही थी कि उसे एक देव ने देख लिया। देव उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा और उसको उठाकर अपने किले में ले गया। सुंदर नगर में ऐलान कर दिया गया कि जो शहजादी को बचा के लाएगा उसको बेशबहा दौलत दी जाएगी। ये ऐलान एक गरीब किसान के बेटे ने सुना जो बहुत रहम दिल था। वो शहजादी को बचाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा और अपने बाप की पुरानी तलवार भी अपने साथ ले गया। जंगल में जाते ही उसे एक उल्लू नजर आया। उल्लू ने उसे बताया कि अगर तुम शहजादी की मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें दियो के किले के बारे में बता सकता हूँ। उल्लू ने बताया कि दियो ने शहजादी को काले पहाड़ों के पीछे अपने किले में कैद कर रखा है। वो लड़का बहुत बहादुरी से तमाम मुश्किल रास्ते पार करता रहा और घने जंगलों में जंगली जानवरों का सामना करने के बावजूद वो बिल्कुल नहीं घबराया और आखिरकार वो एक किले में पहुंच गया। ये एक तिलिस्माती जगह थी जहां उसे बहुत से सवालों के जवाब बताने थे। लड़के ने अक्लमंदी से सारे जवाब बताए तो उसको एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया गया जहां एक तिलिस्माती चमकती हुई चाबी लटक रही थी। जैसे ही उसने चाबी पकड़ी तो एक जादुई रास्ता उसके लिए खुल गया और वो सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। सुरंग पार करते ही उसे सामने दियो का महल नजर आया। ये महल एक जादुई किला था जो कांटों से भरा हुआ था और इसके बाहर सुर्ख आंखों वाले पहरेदार खड़े हुए थे। लड़का बहादुरी से आगे बढ़ता रहा और अपनी तलवार के साथ उन पहरेदारों का मुकाबला करता रहा। किले के अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि दियो ने शहजादी को एक पिंजरे में कैद कर रखा है। जैसे ही लड़के ने शहजादी को आजाद करने की कोशिश की, फौरन दियो आ पहुंचा और गुस्से में तिल मिलाने लगा। उसने लड़के से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे किले में दाखिल हो गए, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही उसने लड़के पे हमला किया। किसान के बेटे ने बड़ी बहादुरी से दियो का मुकाबला किया और उस पर भरपूर हमला करता रहा। दियो ने लड़के पर आग से वार किया, लेकिन लड़के ने अपनी तलवार से उसके वार को रोका और बड़ी बहादुरी से उसके वार को रोकता रहा। लड़के की कोशिश थी कि वो किसी तरह तलवार दियो के दिल में घोंप दे और मौका पाते ही उसने अपनी तलवार से दियो के दिल पे वार किया। उसके बाद दियो जमीन पर गिर गया और उसका पूरा महल चिकनाचूर होने लगा। हर तरफ पत्थरों की बारिश होने लगी और शहजादी का पिंजरा भी टूट गया। के मरने के साथ ही उसका सारा जादू भी खत्म हो गया और पूरा किला टूटना शुरू हो गया। शहजादी और किसान का बेटा दोनों अपनी जान बचाकर किले से बाहर निकले, वापिस अपने इस देश सुंदर नगर आ गए। सुंदर नगर के लोगों ने शहजादी को देखकर बहुत जश्न मनाया और बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया। सब लोग किसान के बेटे की बहादुरी पर बहुत ज्यादा खुश थे और उसके लिए तालियां बजा रहे थे। आखिर में बादशाह ने किसान के बेटे से पूछा कि मुझे बताओ तुम्हें कितनी दौलत चाहिए। किसान के बेटे ने दौलत लेने से इनकार कर दिया। इसके ये अखलाक को देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने उसको सुंदर नगर का शहजादा बना दिया। उसके बाद शहजादी और शहजादा खुशी खुशी रहने लगे।